द फेरोज मेडेलियन। ये माना जाता है कि इजिप्ट के राजा आखेटन की टाइम पर वहां एक बहुत ही रहस्यमय पदक मौजूद था। जी हाँ, ये वही आखेटन है जो राजा टूट के पिता थे और यही वो इंसान थे जिन्होंने पूरे इजिप्ट को ही बदल कर रख दिया था। उस समय इजिप्ट में बहुत सारे भगवानों को माना जाता था, लेकिन इन्होंने अगर पूरे इजिप्ट से सभी भगवानों को गायब करवाकर सिर्फ एक को भगवान माना और वो थे भगवान सूर्य। खैर, मैं बात कर रहा हूँ उस रहस्यमय पदक की, और इसे देखने पर साफ साफ ये पता चल रहा है कि एक समय ऐसा था जब इजिप्ट पर एलियंस का राज चलता था। जी हाँ, आप खुद देख लीजिए, सैकड़ों सालों पुराने इस मेडल के ऊपर एक बहुत बड़ा यूएफओ उभरा हुआ है। इतना ही नहीं, इसके बीच में दो अजीब से बड़े बड़े सिर वाले चेहरे बने हुए हैं जिनको हम एलियंस भी कह सकते हैं। एलियंस की इन चीजों को बहुत बड़े पैमाने पर दिखाया गया, जबकि वो भगवान जो उस समय इजिप्ट में चला करते थे उनको नीचे इस पदक में बहुत छोटे छोटे चित्रों में दिखाया गया है। इस मेडल को देखकर हम ये मान सकते हैं कि हजारों सालों पुराने इजिप्ट में रहने वाले लोगों को एलियंस की जानकारी थी। उनको पता था कि वो कहाँ हैं, कैसे हैं, कहाँ रहते हैं, कब आते जाते हैं। और इस बात में भी कोई शक नहीं कि अगर एलियंस उस समय इजिप्ट में आते थे तो उन्होंने ही पिरामिड्स को बनवाने में इजिप्ट के लोगों की मदद की थी। इसके अलावा एलियंस का तब के इजिप्ट पर बहुत गहरा प्रभाव मौजूद था, तभी तो उनको यहाँ भगवान से भी ऊपर रखकर इस मेडल में छापा गया है। लेकिन अब यहाँ ये डिस्कवरी कंट्रोवर्शियल क्यों है? तो वो इसलिए कि उस समय एलियंस का यहाँ लेना देना था, तो ऐसे कोई और सबूत यहाँ क्यों नहीं पाए गए? सिर्फ राजा आखेटन के राज में ही ऐसी डिस्कवरीज क्यों सामने आई? उनके द्वारा बनवाई गई आर्ट्स में बहुत साफ तौर पर एलियंस को देखा जा सकता है। आप खुद देख लीजिए, इनके चेहरे, इनका पेट किसी भी इंसानों या फिर धरती पर रहने वाले किसी जानवर से मेल नहीं खाता, तो साफ तौर पर ये एलियंस ही थे। यहाँ तक कि आखेटन राजा तो मुझे खुद ही एलियन से कम नहीं लगता। जरा आप खुद ही इसको देख लीजिए, इसकी खुद की आंखें कितनी बड़ी बड़ी हैं, चेहरे का आकार इंसानों से बिल्कुल अलग है। बदकिस्मती से हम इसके बारे में कभी कुछ पता नहीं लगा पाएंगे। हमें ये तो पता है कि उस समय वो मेडल इजिप्ट में मौजूद था, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो मेडल अब कहाँ है। इससे जुड़ी हुई चित्रकारियां वैज्ञानिकों को मिल चुकी हैं, बस अब वो असली मेडल ढूंढना बाकी है। अगर मिल गया तो मैं आपको जरूर बता दूंगा। इसके अलावा जब वैज्ञानिकों ने राजा आखेटन के अवशेषों पर टेस्ट किए तो सामने आया कि वो आम इंसानों से बिल्कुल अलग थे। उसे हम एक म्यूटेंट भी कह सकते हैं, जिससे उसका चेहरा पूरा ऐसा बन चुका है। उसका पूरा डीएनए हम इंसानों से बिल्कुल अलग है। इसी वजह से हम आज राजा आखेटन को दुनिया का सबसे विवादित राजा भी मानते हैं। क्रेट्स मॉन्स्टर्स। ग्रीक के क्रीट आइलैंड पर इतिहासकारों को कुछ ऐसे फुटप्रिंट्स मिले हैं जो आज पूरी दुनिया में विवाद का विषय बन गए हैं। जी हाँ, यहाँ वैज्ञानिकों को कुछ ऐसे फुटप्रिंट्स मिले हैं जो तकरीबन 60 लाख साल पुराने हैं। लेकिन अब आप कहेंगे कि ये फुटप्रिंट्स ही तो है, इसमें खास बात क्या है? तो खास बात यह है कि वैज्ञानिक आज मान चुके हैं कि ये फुटप्रिंट्स इंसानों के हैं। तो अब सवाल यह है कि क्या इस धरती पर 60 लाख साल पहले इंसान घूम रहे थे? इस खोज को सही से समझने के लिए पहले हमें इंसानों के फुटप्रिंट्स को समझना पड़ेगा। तो ये माना जाता है कि धरती पर कोई ऐसा जानवर नहीं है जो इंसानों के जैसे फुटप्रिंट्स बना सके। और वैज्ञानिकों ने तो यहाँ तक बोल दिया कि जिसके भी ये फुटप्रिंट्स हैं वो यकीनन 2 पैरों पर ही चल रहा था। उनको यहाँ पर टोटल 29 फुटप्रिंट्स मिले, लेकिन परेशानी वाली बात यह है कि ये 29 के 29 फुटप्रिंट्स एक दूसरे से अलग हैं। मतलब यहाँ उस समय 29 अलग अलग उम्र के लोग तो कम से कम मौजूद थे। ये लगभग पूरी तरह हमारे जैसे ही हैं। लेकिन मुझे यहाँ इन फुटप्रिंट्स में आगे का अंगूठा तो दिख रहा है, आप भी देख लीजिए, लेकिन बाकी की उंगलियां कहाँ गायब हैं? एडी बिल्कुल हमारे जैसी ही है, लेकिन फिर भी पैर की शेप कुछ हद तक आज के इंसानों से अलग है। जब वैज्ञानिकों ने इस पर कार्बन डेटिंग टेस्ट किया तो ये सामने आया कि ये फुटप्रिंट्स कम से कम 56 लाख और ज़्यादा से ज़्यादा 60 लाख साल पुराने हैं। लेकिन इस पर यकीन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम मानते हैं कि इंसान की ज़िंदगी की शुरुआत इथियोपिया से हुई थी। तो वो 60 लाख साल पहले कैसे पूरे अफ्रीका को क्रॉस करके ग्रीस तक पहुँच गए? अगर उन्होंने सच में ऐसा काम किया था तो यकीन मानिए हमने आज तक जितनी भी इतिहास की किताबें पढ़ी हैं वो सभी हमें मिट्टी में मिला देनी चाहिए। वो लोग किस तरह के दिखते होंगे, वो क्या करते होंगे, वो कहाँ से आए, कहाँ गए, उनके बारे में कुछ पता नहीं। बदकिस्मती से हम ये कभी पता लगा भी नहीं पाएंगे। बिग ब्रेन्स। हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा एक स्टडी की गई जिसमें समझा गया कि हम इंसानों के दिमाग ने किस तरह से तरक्की की है और कैसे वो इतना स्मार्ट बना। तो इसका जवाब वैज्ञानिकों ने कुछ इस तरह से दिया कि पिछले तकरीबन 11,700 सालों से हमारे दिमाग का विकास लगातार हो रहा है। जी हाँ, पिछले 11,700 सालों से अभी तक ऐसा दुनिया में कोई जीव नहीं है जिसके दिमाग का विकास इंसानों के दिमाग से ज़्यादा हुआ हो। जी हाँ, ये रिसर्च टेल अवीव यूनिवर्सिटी द्वारा की गई। इसके अलावा जो हमारे दिमाग को सबसे ज़्यादा विकसित करने का कारण है वो है इंसानों का शिकार करने का तरीका। वैज्ञानिकों के अनुसार इंसानों ने इस धरती पर मौजूद बड़े से बड़े जीव का शिकार किया है।
और इतना शिकार किया है कि वो बेचारे लुप्त ही हो गए। हमारे पूर्वज इस तरह के जानवरों का शिकार करने में माहिर हुआ करते थे, लेकिन जब वो लुप्त हुए तो मजबूरन इंसानों को छोटे छोटे जानवरों का शिकार करना पड़ा। इसलिए इंसानों को और ज़्यादा दिमाग चलाना पड़ता था कि कैसे वो छोटे और फुर्तीले जानवरों को इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन जिन लोगों ने इन जानवरों को पकड़ने के तरीके निकाले, उनका दिमाग आम लोगों से ज़्यादा बड़ा था, जिसके बाद उन इंसानों के वंश आगे बढ़े और उनके जीन्स उनके बच्चों में आ गए। थ्योरी तो कुछ यही कहती है, लेकिन इस बात को लेकर सभी इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि इस बात को कोई कभी प्रूव नहीं कर पाया। इसलिए जो हमें पक्के तौर पर पता है वो ये कि तकरीबन 20 लाख सालों पहले इंसान के दिमाग का साइज 40 क्यूबिक इंचेस या फिर 655 मिलीमीटर्स का हुआ करता था, जबकि आज उसी दिमाग का आकार 92 क्यूबिक इंचेस का हो चुका है। ये तो 2 गुने से भी ज़्यादा हो गया। लेकिन अब वैज्ञानिकों ने एक और डरा देने वाली बात बताई है, और वो ये कि जब से इंसानों ने खेती करना शुरू किया है तब से इंसानों के दिमाग का साइज 12 क्यूबिक इंचेस यानी कि 196 मिलीमीटर घट गया है। जी हाँ, खेती की वजह से जहाँ से हमारा खाना आता है वहाँ से खाना मिलने के कारण हमने हमारे दिमाग को चलाना ही छोड़ दिया, और चलाना छोड़ते ही हमारे दिमाग का 12 क्यूबिक इंचेस वाला हिस्सा गायब हो गया। जीसस टॉम्ब। मैं आपको पहले ही बता दूं कि इस दुनिया में 3 ऐसे मकबरे मौजूद हैं, यानी कि टॉम्ब मौजूद हैं, जहां पर माना जाता है कि यहाँ जीसस को दफनाया गया है। लेकिन अभी तक कोई ये प्रूव नहीं कर पाया है कि ये वाला असली है। साथ ही हमें यह भी पक्का नहीं पता कि इन तीनों में से कोई असली है भी या नहीं। तो कहानी शुरू होती है जब जीसस ऑफ नाजरात को सूली पर चढ़ाया गया, जिसके बाद उनकी लाश को नीचे उतारकर एक मकबरे में रखा गया। लेकिन जब लोगों ने उस मकबरे में जाकर उनकी लाश को देखना चाहा तो वो वहां से गायब हो चुकी थी, और ये सब हुआ सिर्फ 3 दिन के भीतर। जी हाँ, मरने के सिर्फ 3 दिन बाद जीसस की लाश वहां से गायब हो चुकी थी, और लोग मानते हैं कि मरने के 3 दिन बाद जीसस फिर से जिंदा हो गए, और अभी तक ये कहानी चलती आ रही है। लेकिन सच्चाई ये है कि जेरूसलम में 3 मकबरे मौजूद हैं, और दुनिया के अलग अलग लोग इन तीनों मकबरों को जीसस का घर मानते हैं। जी हाँ, सबसे पहला टेल्पियट फैमिली टॉम्ब है, जो बिल्कुल जेरूसलम शहर के किनारे पर बना हुआ है। इसे 1980 में पहली बार देखा गया था। इस मकबरे के अनुसार जहां पर जीसस के साथ साथ मैरी मैगडलीन को भी दफनाया गया है, और ये कहा जाता है कि मैरी मैगडलीन जीसस की घरवाली थी। खैर, इस कहानी की भी एक बहुत लंबी कहानी है जो मैं आपको फिर कभी बताऊंगा। जिसके बाद आता है द गार्डन टॉम्ब, जिसे 1883 में खोजा गया था, और तभी से लोग इसे जीसस का घर मानते हैं। और यही मकबरा वो जगह है जहां पर दुनिया भर के क्रिश्चियंस आकर पूजा पाठ करते हैं, और वो मानते हैं कि जीसस को यहीं दफनाया गया था। अब आप पूछेंगे कि उनको इतना विश्वास कैसे है कि यही वो मकबरा है जिसके अंदर जीसस को दफनाया गया था। तो इसका जवाब है कि आर्क ऑफ कोवेनेंट भी इसी मकबरे के पास रखी गई थी, जो बाद में चोरी हो गई। और फाइनली तीसरा मकबरा, जिसे चर्च ऑफ द होली सेपल्कर के नाम से भी जाना जाता है, और ये कहा जाता है कि जब ये चर्च यहाँ बना भी नहीं था, उससे पहले यहाँ पर एक प्राचीन कब्रिस्तान हुआ करता था, और वो कब्रिस्तान तभी बना था जब यहाँ पर जीसस को दफनाया गया था। और यहीं पर इस बात के कई सबूत भी मिले हैं, लेकिन कोई भी सबूत इस बात की तरफ इशारा नहीं करता कि जीसस को यहाँ दफनाया गया हो। आपको क्या लगता है इनमें से कौन सा असली है? मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर आकर बताएं, वहां मैं आपको इसके बारे में कुछ और भी बताऊंगा। मेरे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और आईडी ये आ गई होगी। द होली नेल। चेक रिपब्लिक में बैठे इतिहासकारों ने हाल ही में एक बहुत ही सीक्रेट चैम्बर की खोज की है, जो एक मोनेस्ट्री के नीचे बना हुआ था। ये माना गया कि इस सीक्रेट चैम्बर को 12वीं शताब्दी में बनाया गया था। जब इस चैम्बर को उन्होंने खंगाला तो उनको यहाँ एक डब्बा मिला, जिसके ऊपर एक सोने की प्लेट मौजूद थी, जिसके ऊपर साफ अक्षरों में लिखा हुआ था जीसस इज किंग। और जब उन्होंने इस बॉक्स को खोलकर देखा तो उसके अंदर उन्हें एक 6 इंच लंबी कील मिली। इस कील को देखते ही वहां खड़ा हर व्यक्ति समझ गया कि जरूर इस कील को भगवान जीसस को सूली पर चढ़ाते हुए इस्तेमाल किया गया होगा। ये खोज साउथ बोहेमियन के इलाके में की गई। लोग मानते हैं कि ये जगह हमेशा से ही इंसानों का घर रही है। जी हाँ, ब्रॉन्ज एज हो या फिर आयरन एज, यहाँ लोग अपना बसेरा डाले हुए हैं। वो समय था 8वीं शताब्दी का, जब लोग यहाँ पर बड़े पैमाने पर सेटल होना शुरू हुए। इस मोनेस्ट्री को सन 1187 में यहाँ बनाया गया, लेकिन 1420 में हसाइट्स द्वारा किए गए अटैक में मोनेस्ट्री पूरी तरह से ढह गई। ये माना जाता है कि हसाइट्स की सेना इस मोनेस्ट्री में घुसी तो उन्हें यहाँ पर बहुत से कीमती चीज़ें पड़ी हुई मिली। वो सारी चीज़ें क्रिश्चियन समाज से ताल्लुकात रखती थी, और उन्हीं चीज़ों में से एक थी ये दुनिया की एकमात्र होली नेल। लेकिन अभी भी वैज्ञानिकों को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा, इसलिए उन्होंने इस डब्बे का कार्बन डेटिंग टेस्ट किया, जिसमें सामने आया कि ये डब्बा जिस पर गोल्ड प्लेट लगी हुई थी वो लार्च वुड से बनाया गया है।
और इस लकड़ी को 12वीं शताब्दी में कभी इजराइल से लाया गया होगा। ये टेस्ट इस कील की सच्चाई को और ज्यादा सच साबित कर देता है। लेकिन अब सवाल ये था कि पिछले तकरीबन 900 सालों से ये चैम्बर अभी तक इंसानों की आंखों से कैसे छिपा हुआ था। तो इसका जवाब वैज्ञानिकों ने दिया कि जब हेसाइड्स की सेना इस चैम्बर में घुसी तो उन्होंने इसे पूरी तरह से तोड़फोड़ दिया, जिससे वो सारे निशान ही गायब हो गए जो ये बताते थे कि यहाँ एक चैम्बर हुआ करता था। किसी को पता ही नहीं था कि यहाँ एक चैम्बर मौजूद है, इसलिए किसी का ध्यान इस तरफ गया ही नहीं। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट आरती नागले को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में वो भी बता दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।